श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अधीर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमंत विपते प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे कनक बिहारी सरकार, श्री रामलला सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जगत जननी जगदम्ब के माँ जानकी जी की कृपा, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा से हम सभी लोग श्री हनुमान जी के चरणों में इस मन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इस सुंदर कांड के माध्यम से। क्योंकि संतों ने कहा भी है कि जब तक प्रभु के चरणों में ये मन लगाने के लिए इस मन को खाली नहीं करेंगे, शून्यता को प्रदान नहीं होंगे, तब तक यह मन प्रभु के चरणों में नहीं लगने वाला। इसलिए किसी भी प्रकार से हो सके, क्योंकि जब मन का स्थान रिक्त होगा और उसमें सदगुरु के द्वारा दिया गया मंत्र का जप प्रतिष्ठित होगा, उसका जप करेंगे नित्य प्रति, तभी हमारा कल्याण होगा और तभी प्रभु भी कृपा करेंगे। मेरे प्रभु हृदय में विराजेंगे और उस हृदय में विराजते ही आपका जीवन आनंद में बदल जाएगा। महाराज, जीवन का आनंद यदि लेना है तो प्रभु को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा इस मन में, इस हृदय में, इस बुद्धि में। क्योंकि नित्य प्रति निरंतर आनंद का जीवन तभी हम जी पाएंगे जब संत की कृपा होगी, जब सदगुरु की कृपा होगी और भगवंत की कृपा होगी हमारे जीवन पर। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भगवान से भी बढ़कर सदगुरु है। सदगुरु जब वो राह दिखाते हैं भगवान के रास्ते पर जाने के लिए, भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भगवान के चरणों में मन को लगाने के लिए, तभी यह कृपा
मेरे प्रभु करते हैं हम सभी के जीवन पर। यदि संत जीवन में नहीं है, सदगुरु जीवन में नहीं है, तो मेरे प्रभु की कृपा कैसे हमारे जीवन पर होगी, कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि रास्ता वही है, हनुमान जी की भक्ति, सदगुरु की प्राप्ति और मेरे प्रभु के चरणों में इस मन को लगाने के लिए आनंद की प्राप्ति। तो आइए श्री सुंदरकांड के माध्यम से ये जो विशेष रूप से श्री हनुमान जी का उत्सव लक्ष्मण नगरी में चल रहा है, बड़े मंगल, ज्येष्ठ के बड़े मंगल के मेले के रूप में अपार उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ से 100-100, 200-200 किलोमीटर दूरी पर, क्योंकि साक्षात हनुमान जी इस लक्ष्मणपुरी नगरी में विराजित हुए हैं और पधारे हैं, एक रात्रि विश्राम किया है यहाँ पर। इसीलिए प्रभाव है श्री हनुमान जी महाराज का। मेरे प्रभु यहाँ के भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं और इसी उत्सव को हम सभी एक माह के लिए बड़े प्रेम पूर्वक बनाते हैं। आइए आज के सत्संग में, आज के इस श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से सुंदरकांड का श्रवण करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर केउ तुम भाए, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी महाराज के वचन हनुमान जी को बड़े प्यारे लगे हैं। सुने हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज ने सबको कहा, जब तक मैं सीता जी का पता लगा करके वापस ना आ जाऊं, तब तक धैर्य से बैठना। लेकिन कैसे बैठना? नित्य प्रति प्रभु के चरणों में इस मन को लगाए हुए प्रभु के नाम का जप करना, तभी ये जीवन शांत बैठ पाएगा। किसी का भरोसा कर बैठना होगा। और इस जीवन में यदि शांति प्राप्त करनी है तो भगवान का नाम, भगवान के भजन का, उनके नाम का सुमिरन करना, उनका भजन करना, उनका संकीर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज ने कहा है सभी से कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक प्रभु की शरण में रहना और भगवत भजन करना। सीताराम 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 सीताराम। यदि एक बार भी मुख से श्री सीताराम जी का नाम निकल जाए महाराज, तो उस दिन के लिए आपका आनंद, हृदय का जो आनंद है, हृदय में हर क्षण आपके हृदय में आनंद रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि भगवत भजन, भगवत संकीर्तन और प्रभु के नाम का सुमिरन आपके मन में चलता रहना चाहिए। श्री सीताराम जी के नाम को लेने से आपका कल्याण होगा, आपका दिन बड़े आनंद में बीतेगा। किसी भी प्रकार का कोई बाधा जीवन में नहीं आएगी। ये मान करके अपने कार्य के लिए घर से निकले, सीताराम 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 कहते हुए। और सभी हनुमान जी ने कहा कि अकेले अगर यदि हम माता का पता लगा करके आएंगे और प्रभु के सम्मुख जाएंगे तो हम सभी को ये इस कार्य का यश मिलेगा। क्योंकि स्वभाव है इस जीव का, थोड़ा सा भी कार्य अगर सत्कर्म कर लेता है तो मैंने किया
यह अहंकार धारण कर लेता है सर पे महाराज। लेकिन वो ये नहीं जानता कि तू केवल निमित्त मात्र है, तेरा कोई इस संसार में, इस माया नगरी में कोई वजूद है ही नहीं। जब तक किसी संत की कृपा तुम्हारे जीवन पर नहीं होगी, हनुमंत की कृपा नहीं होगी, भगवंत की कृपा नहीं होगी, तब तक सत्कर्म की ओर तुम्हारा संकल्प बढ़ेगा ही नहीं महाराज, तुम्हारे मन में ही नहीं आएगा। और यदि किसी भी प्रकार के सत्कर्म का कार्य करने के लिए तुम्हारे मन में प्रभु ने संकल्प जागृत किया है तो उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए। और उस सभी का श्रेय केवल अपने सदगुरु को प्रदान कर देना चाहिए कि हमारे सदगुरु ने हमारे जीवन पर ये अपार कृपा की है, इसीलिए ये मन प्रभु की सेवा की ओर बढ़ रहा है। ये हाथ और ये मेरे जीवन से जो कर्म हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, वो सब प्रभु की ही कृपा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। केवल मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ उसमें। और उसके बाद जो जब आपने समर्पित कर दिया उस सत्कर्म को, तो जो जीवन में जो आनंद मिलेगा आपके हृदय को, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा महाराज। और यदि हमने मैंने किया लेकर के जिएंगे संसार में, तो वो एक बोझ की तरह आपके मन पे लगा रहेगा, गठरी लेकर के, अहंकार के रूप में। मैंने किया था, मैंने ये कार्य किया था। अगर यदि हम न करते तो ये कार्य संपन्न नहीं होता। इसी भाव को छोड़ना है महाराज। आप आनंद में रहें और ये आनंद तभी प्राप्त होगा। ये जीवन का जितना भी जो कुछ भार है तो प्रभु के चरणों में हमने सौंप देना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जैसे रखें, जिस स्थिति में रखें मेरे प्रभु, अब तो बस आपकी कृपा से ही ये जीवन चलना है। आपके भजन में ही ये जीवन बीतना है। जो शेष बचा हुआ है, 2-4 सांसें इस जीवन की बची हुई हैं, केवल सत्कर्म में चलना है और सत्संग में चलना है और भजन में चलना है। तब देखिए आपके मन का आनंद दुगना हो जाएगा महाराज। किसी प्रकार का बोझ आपके इस मन पर नहीं रहना चाहिए। यही बारंबार निवेदन है कि जो कृपा मिलती है उस कृपा को लोगों को बांटना चाहिए। अगर वो कृपा मिली और हमने अपने मन में रख लिया अपने स्वार्थ के कारण, ये तो मुझे मिली है, ये मेरी है, तो फिर वही अहंकार का बर्ताव, वही अहंकार की भावना। जो सत्कर्म किया जिससे कुछ कृपा मिली है, उस कृपा को हमें लोगों में बांटना चाहिए। जब लगिया सीत ही देखी होई काज मोहि हरस विषेखी। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। और एक निवेदन और, जब कोई सत्कर्म करने का अवसर आपको मिले तो इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग भी आपके साथ में आकर के खड़े हो जाएंगे महाराज। लेकिन आपको उनके नकारात्मक व्यवहार से प्रभावित नहीं होना है। आपको सत्कर्म को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ करना चाहिए, तो वो कार्य सिद्ध होने में कोई संशय नहीं रहेगा। जैसा कि हनुमान जी ने कहा है कि मेरे हृदय में
हर्ष हो रहा है। प्रभु ने मुझे ये सत्कर्म करने का संकल्प प्रदान किया है, उनकी कृपा प्राप्त हुई है, इसलिए मैं इस कार्य को आनंद के साथ पूर्ण कर लूँगा, ये पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है। और यह हर्ष के रूप में अगर कोई कार्य किया जाता है तो प्रभु ये गवाही देता है कि आप इस कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि यह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। मोहि हरस विसेखी। और हनुमान जी ने क्या किया, श्री हनुमान जी महाराज और क्या कर रहे हैं कि बार बार रघुबीर समारी, बार बार रघुबीर समारी। यही सूत्र है इस जीवन का, इस यात्रा का, कि रघुवीर संभारी। हनुमान जी महाराज बार बार सुमिरन कर रहे हैं, अपने प्रभु का नाम ले रहे हैं और सीताराम सीताराम, राम राम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम करते हुए यात्रा करते हैं। और कोई भी यात्रा यदि की जाए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सबसे महत्वपूर्ण होता है यात्रा करने से पूर्व टिकट प्राप्त कर लेना। और टिकट से यात्रा करिए। किसी के पास यदि टिकट नहीं होता है तो काला कोट वाला यमराज आकर के टीटी के रूप में खड़ा हो जाता है महाराज। और तो आदमी उत्साह में रहता है। यदि टिकट है हमारे पास तो हमारा उत्साह बना रहेगा। अरे हमारा ये चेक नहीं करेगा, देखो महाराज, तो सही टीटी कहता है अरे नहीं, अरे चेक करो, हम ऐसे कोई यात्रा थोड़े कर रहे हैं, हमारे पास तो टिकट है, हम टिकट लेकर के यात्रा कर रहे हैं। तो अगर पास में टिकट है तो हम उत्साह में भरे रहेंगे, क्योंकि सत्य के मार्ग पे हम चल रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं। ये भी एक यात्रा है। और इस यात्रा में जिसने राम नाम को पकड़ रखा है महाराज, समझो उसके पास प्रभु ने टिकट प्रदान कर दिया है। जिसके पास राम नाम रूपी टिकट नहीं है, वो बिना टिकट लेकर के यात्रा कर रहा है, तो आपकी यात्रा में उत्साह नहीं रहेगा और जीवन जीने में एक डर बना रहेगा, मृत्यु का भय सताएगा, यमराज का भय सताएगा, न जाने कब विदाई लेना पड़ जाए संसार से। लेकिन जब राम नाम का स्मरण करेंगे अपने जीवन में तो कभी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। हम तो भजन कर रहे हैं, जब बुलाना होगा तो मेरे प्रभु अपनी शरणागति में, अपनी शरण में बुला लेंगे हमें कोई डर नहीं है। इसीलिए हनुमान जी बार बार रघुबीर संभारी। जब तक राम नाम रूपी टिकट है तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। और जिसको आना है सो आए। कैसे चल रहे हैं हनुमान जी, किस प्रकार से चल रहे हैं? जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही बात चलो हनुमाना, यही बात चलो हनुमाना। जैसे भगवान श्री राम का बाण चलता है महाराज, संकेत कितना सुंदर है। किसी ने भगवान के बाण से कहा आप तो बड़ा तेज गति से चलते हैं। तो बाण ने कहा भैया मेरा कोई बल नहीं है इसमें, मेरे प्रभु का बल है। इस गति में राम जी का प्रताप है, जिसने जितने प्रताप से इसको फेंका है उतने प्रताप से मैं
चलता हूँ महाराज, मेरा इसमें कोई प्रताप नहीं है। बाण कृतत्व अभिमान से शून्य है, वही फार्मूला, वही निवेदन। यदि सत्कर्म को करके हम अपने आप को शून्यता में ले लेते हैं, सारा कुछ कृतत्व का मेरे प्रभु के चरणों में अहंकार को सौंप देते हैं, क्योंकि वो उतनी ही वेग से चलता है जितनी वेग से छोड़ा जाता है महाराज। श्री हनुमान जी महाराज भी मानो भगवान श्री राम के बाण हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा, आप तो बड़ा तेज चलते हैं। हनुमान जी ने कहा कि ये मेरा प्रताप नहीं है, अभी तो भगवान श्री राम का प्रताप है जो मैं इतनी तेज चलता हूँ। समुद्र ने देखा भगवान के दूत आ रहे हैं। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, इनका स्वागत करो। मैनाक पर्वत रास्ते में ही प्रकट हो गए महाराज। हनुमान जी से कहने लगे, महाराज पहले विश्राम कर लो। हनुमान जी महाराज ने उस पर्वत को स्पर्श किया है और प्रणाम किया और कहने लगे, भैया हनुमान तेहि परसा कर पुण्य के न प्रणाम, कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आप जिस विश्राम की बात कर रहे हो, विश्राम मुझे राम काज करने के बाद ही प्राप्त होगा। हम भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं महाराज। भक्ति को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहली विडंबना यही आती है कि सोने का पर्वत सामने आ जाता है महाराज और कहने लगता है कि आओ थोड़ा सा विश्राम कर लो। जो साधक विश्राम में लग गया, उसकी आगे की यात्रा भी खटाई में पड़ गई है महाराज। यदि यात्रा आपने शुरू कर दी है तो फिर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं करना है, क्योंकि लोभ भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधक है। लोभ यदि इस शरीर से, इस मन से नहीं गया तो भक्ति का मिलना, भक्ति की कृपा नहीं मिल पाएगी महाराज। सोने का मद ही ऐसा है, जिसने इस सोने के पर्वत पर विश्राम करना प्रारंभ किया, जो इस चक्कर में पड़ गया कि उसकी यात्रा फिर जय सिया राम हो जाती है महाराज। और सोना दो प्रकार का होता है, एक है संपदा और एक है निद्रा। यदि अधिक निद्रा के वश में भी हम अपने जीवन को सौंप देंगे, तब भी आपकी भक्ति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रातः काल का भजन आपके जीवन को बदल के रख देगा महाराज। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, केवल हनुमान चालीसा का पाठ भी यदि प्रातः काल आपके इस मन से, इस शरीर से, इस वाणी से हो गया, तो ये मान के चलो कि आपको इस शरीर के रक्षा के लिए आपको एक भी गोली, टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी महाराज। बिल्कुल निरोगी काया हनुमान जी आपकी कर देंगे। यह प्रताप है हनुमान जी महाराज का। वो सोचता है कि बस ठीक है, आनंद है, किंतु हनुमान जी ने सूत्र दिया, पैसे का अपमान भी मत करो। प्रणाम किया और प्रणाम करके हनुमान जी आगे की ओर चल पड़े। कोई प्रलोभन नहीं है। प्रणाम क्यों किया? क्योंकि त्याग का महत्व है जीवन में। त्याग का प्रदर्शन जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर त्याग का प्रदर्शन जीवन में आ गया
तो हमारे सारे त्याग का फल भी नष्ट हो जाता है महाराज। हनुमान जी महाराज त्याग करते हैं परंतु त्याग का प्रदर्शन नहीं करते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते हैं। सीताराम 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 सीताराम। जय जय श्री सीताराम।